स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके ठीक, हम आज पढ़ेंगे जो हमने लास्ट टाइम कुछ एक्सटेंशंस का जो है वो देखा था। अब जो है हम उन एक्सटेंशंस को जो है आज स्टडी करेंगे कि वो एक्सटेंशंस जो है वो हमारे लिए क्या काम करती हैं। स्पेसिफिकली कीपा कीपा का जो है ग्राफ को कैसे एनालाइज किया जाता है और क्या क्या कुछ उसमें चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने अभी तक कवर कर लिया है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट एनालिसिस, और अब हम नेक्स्ट टूवर्ड्स जा रहे हैं कि अब प्रोडक्ट जो है वो अप्रूवल आपको मिल गया था मोहसिन, अप्रूवल मिल गया था ना हमें, तो हमने प्रोडक्ट को एनालाइज भी कर लिया था और आप आए नहीं थे शायद लास्ट क्लास में। हाँ जी, तो हमने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना था, हमने उसका एक जो है बॉक्स या केस ऑर्डर करना है, तो हम वो भी आज अभी वापस जो है ना क्लास के एंड पे हम उसको जो है ऑर्डर भी करेंगे ताकि सबको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से पेमेंट गेटवेज होते हैं किस तरह से, तो हम उससे भी गो थ्रू हो जाएंगे। तो बाकी जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, अगर उनको मैंने कल भी कहा था कि आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हुई हैं, 2 से 3 लेक्चर्स हैं 1-1 घंटे के, आप वो देख लें। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को हमारी क्लास होती है, तो आप जो है अभी एक दिन का गैप भी आएगा या वीकेंड का गैप भी आएगा, तो आप इसको साथ साथ कवर करते रहें। ओके जी, हमने लास्ट टाइम एक शीट फिलअप की थी, ये शीट आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ दोबारा से। ये शीट फिलअप की थी हमने, प्रोडक्ट जो है वो हंट किया था, प्रोडक्ट को फिर एनालाइज किया था, उसके बाद हमने शीट को फिलअप किया था अपनी। तो इस शीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसने इसको ट्राई किया होगा जाके, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। मीट पे बैठे हुए लोग हैं अगर, तो उनमें कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछें। बस मीट पे ये ROI एंड ऑर्डरिंग की शीट है, जो हम जब जब भी आपने कभी अप्रूवल लेना होता है, तो आप ये शीट जो है अप्रूवल लेने के बाद, इस को एनालाइज करने के बाद ये शीट फिलअप करते हो। अगर किसी को ब्रांड सेल करना हो तब भी ये शीट काम आती है, या किसी को प्रोडक्ट डाटा दिखाना हो तब भी ये शीट आपको काम आती है। तो अगर मैं आप एक अप्रूवल लेके आते हैं, आपने मुझे दिखाना है, तो आपने इस शीट के अंदर मुझे दिखाना है, तो मेरे लिए इजी होगा कि ये मैंने कस्टमाइज शीट है, तो मैंने इसको देखना है, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ठीक है, आपने जो काम किया है वो कितना एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली और कितना किस तरीके से वो उसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, तो वो यहाँ से मुझे एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। ये शीट आपके साथ मैंने पहले भी शेयर कर दी थी ग्रुप के अंदर, तो जिसके पास ना हो वो जो है टेक्स्ट कर दे ग्रुप के अंदर, उसको मिल जाएगी। जी, इसका पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, लास्ट वाला लेक्चर नंबर 3 होगा ड्राइव, गूगल ड्राइव के अंदर, तो आप जाके देख लें। ओके जी, हम चलते हैं आज अगेन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीपा, जो है हम उसको स्टडी करेंगे डिटेल कि कीपा का जो चार्ट है उसको कैसे स्टडी किया जाता है, उसमें कौन कौन से ऐसे जो है वो टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए डाउन द ट्रैक जब हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को बेसिक भी नॉलेज नहीं है ना, उनको शायद थोड़ा सा एडवांस लगेगा ये, लेकिन फिर भी मतलब आपका थोड़ा सा जो कवर अप कर लें, अगर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे भले यहाँ पे बाद में, तो उसको एक लेवल पे आ जाए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, तो उनसे कुछ आप जो है वो कवर अप कर लें। अच्छा जी, हम जो है ये प्रोडक्ट है हमारा जो हमने लास्ट टाइम एनालाइज किया था, सपेगेटी ग्रेट लो कप कंपनी की। हमने इस पे देखा था कि हमें इस पे जो है प्रॉफिट था समथिंग, ये हमने इसको वैसे ही नेगेटिव कर दिया, तो 0.18 समथिंग का प्रॉफिट था इसके ऊपर, 18 सेंट्स का। ठीक है, हम जो है हमने कहा कि हम आज स्टडी करेंगे कीपा के ग्राफ को। तो कीपा का ग्राफ आपके सामने ये है, यहाँ पे ये शो कर रहा है सारा का सारा, ये वाला एरिया सारा का सारा कीपा का है। तो लास्ट टाइम भी हमने इसको स्टडी किया था, लेकिन आज जो है ना हम फिर दोबारा इसे जो है इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, इसको दोबारा स्टार्ट से
डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जैसे साइड पे लिखी हुई हैं, तो वो स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, जिसको नहीं हो रही वो बता दे, फिर मैं उसे चेक कर ले वो अपनी साइड से। अच्छा जी, ये कीपा का ग्राफ है आपके सामने। हम सब कुछ अनचेक कर देते हैं सबसे पहले साइड से। ये इस तरह का एक ग्राफ आपको बिल्कुल ब्लैंक सा नजर आ रहा है यहाँ पे। हम कुछ और प्लॉट्स भी खोल लेते हैं यहाँ पे, एक और प्लॉट के ऊपर से थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें। तो यहाँ पे हम कोई नाइकी का आइटम खोल लेते हैं, कुछ अच्छे रिव्यूज हो हैं। लेट्स से कि जी हमने नाइकी के शूज़ जो हैं वो ओपन कर लिए। इसमें से हम एक साइज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी अमेज़न नहीं है। लास्ट टाइम हमने एक ब्रांड निकाला था ऑर्गेनिक समथिंग के नाम से, ऑर्गेन। ऑर्गेन हम चाह रहे हैं कि वो कीपा का जब ग्राफ स्टडी करें तो उसमें एवरीथिंग जो है वो कवर अप हो जाए। तो उसके लिए हमें ऐसा प्लॉट चाहिए जहाँ पे जो है अमेज़न भी बैठा हो, या ये जैसे ये खुला हुआ है। हम इसको ओपन करके इसको गो थ्रू करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया है। जब भी कीपा का ग्राफ होगा तो बेसिकली इस तरह से कीपा का ग्राफ बिल्कुल एम्प्टी होता है। इस तरह से अगर आप बिल्कुल नया अगर उसका परचेज करते हैं या, तो ये बिल्कुल एम्प्टी है इस तरह से। तो हमारे पास साइड पे कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ये इस कॉलम के अंदर, और नीचे बॉटम पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। तो हम वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज़ है और हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेज़न वाले पे। अमेज़न पे टिक मैंने किया तो ये हमें शो कर रहा है ग्राफ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ से जून 8 से लेके जून 25 तक, ये नीचे आपको डेट भी शो हो रही होगी, फ्राइडे जून 25 4:27। और ये फ्राइडे यहाँ से वेडनेसडे, और ये ट्यूसडे जून 8 से लेके ये 3 मंथ्स का शो कर रहा है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि जी जून 26 25 तक, फ्राइडे जून 25 तक अमेज़न इस लिस्टिंग के ऊपर बैठा हुआ था, और दरमियान में वो इस एरिया जहाँ पे ये वाइट एरिया नजर आ रहा है खाली, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर वो कहता है कि जी वापस अमेज़न आया, फिर इस एरिया के अंदर फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया कुछ दिन के लिए। फिर अमेज़न आया और कंटिन्यूसली अभी तक इन स्टॉक है। ओके, नीचे आपको कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। ये रेंज है ग्राफ की, ये वीक पे भी हो सकती है, मंथ पे भी हो सकती है, 3 मंथ्स पे भी हो सकती है, 3 ईयर पे भी हो सकती है, या ऑल हिस्ट्री उसकी, जब से ये प्रोडक्ट जो है लिस्ट की गई है अमेज़न के ऊपर तब से लेके अब तक सारा डेटा वो आपको शो करेगा। तो आप इसको वीक वाले ओवरव्यू पे भी लेके जा सकते हैं, 3 मंथ्स पे भी, मंथ पे भी लेके जा सकते हैं, और ईयर पे भी। तो नॉर्मली हम जो है वर्किंग करते हैं ईयरली तक। जो कॉमन वर्किंग हो रही होती है वो 3 मंथ्स के ऊपर होती है ग्राफ के ऊपर। 3 मंथ्स का जो है स्टडी करते हैं, लास्ट 90 डेज का जो ग्राफ हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ उसमें फिर भी क्लियर ना हो, तो जैसे कुछ सीजनल आइटम्स होते हैं, उनका सीजन चेक करने के लिए कि जी आज अभी जो है जुलाई अगस्त सितंबर है, लेट्स से लास्ट 3 मंथ्स, तो अब इससे मैं क्या एनालाइज करूँ कि ये प्रोडक्ट आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो क्या ये सर्दियों में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो उसको एनालाइज करने के लिए मुझे पूरे 1 साल का ग्राफ देखना पड़ेगा। मैं 1 साल पे करूँगा ग्राफ को, तो मुझे फिर लास्ट टाइम से पता चलेगा कि यार नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में जो आइटम्स हैं जो वाकई सेल होते थे, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करूँगा रीऑर्डरिंग की, या जो है उसको रीस्टॉकिंग की। तो ईयरली भी कर सकते हैं या ऑल भी कर सकते हैं कि जब से लॉन्च हुई है, तो ये आई थिंक 2018 में जो है कहीं जाके लॉन्च हुई थी, तो हम इसको 3 मंथ्स के ऊपर करते हैं। तो पहली चीज़ की समझ आ गई कि ये जो है आपको अमेज़न का बताएगा, ये जो है प्योरली ग्राफ के ऊपर जो है आपको अमेज़न से हेल्प आउट मिलेगी। दूसरी चीज़ अगर हम इसको यहाँ पे टिकआउट सेलेक्ट करते हैं, तो ये न्यू की प्राइसिंग बता रहा है।
ये आपको क्या बता रहा है कि ऐसे लोग जो इस लिस्टिंग के ऊपर बैठे हुए हैं और वो प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू सेल कर रहे हैं। Amazon के ऊपर आप प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू भी सेल कर सकते हैं, यूज्ड भी सेल कर सकते हैं, वेरी जो है गुड कंडीशन भी सेल कर सकते हैं यूज के अंदर, या काफी ज्यादा यूज भी सेल कर सकते हैं। तो वो ये बता रहा है कि जो जो लोग न्यू सेल कर रहे थे कंडीशन आइटम की, उनकी प्राइस ये रही है। ये प्राइस दिखा रहा है ब्लू कलर की लाइन के अंदर। येलो कलर का ग्राफ आपको Amazon शो करता है कि Amazon बैठा हुआ था, खुद सेल कर रहा था लिस्टिंग के ऊपर। ब्लू कलर का ग्राफ आपको शो कर रहा है कि जी वो लोग जिन्होंने आइटम की कंडीशन न्यू रख के सेल किया था, वो कौन कौन है। तो आपके सामने शो हो रहा है कि जी एक किसी ने यहाँ 25 में सेल किया है। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि जब भी Amazon आउट ऑफ स्टॉक जाता है लिस्टिंग के ऊपर, तो वहां पे जो बाकी लोग बैठे होते हैं हेवी सेलर्स, वो अपनी प्राइस अप कर देते हैं। आपको ये शो हो रहा होगा कि यहाँ से ये प्राइस जो है, Amazon बैठा हुआ था, ये प्राइस यहाँ पे चल रही थी न्यू कंडीशन के अंदर, ये थोड़ा सा ऊपर गई, बट यहाँ पे ये इस तरह से रही। लेकिन जैसे ही Amazon कुछ देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक गया, तो ये प्राइस आप यहाँ देख रहे हैं 25 थी, या ये हार्डली 29 तक एक दफा, ये तो 25 मुझे एवरेज नजर आ रही है इस ग्राफ पर। बट जैसे ही Amazon आउट ऑफ स्टॉक गया, तो वो लोग जो है 31 तक जाके उसको सेल करते रहे। क्यों? क्योंकि जिन लिस्टिंग्स के ऊपर Amazon बैठा होता है, वहां पे प्राइस के ऊपर compete करना बहुत टफ होता है Amazon के साथ। Amazon जो है प्राइस जो लेता है सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो बड़ी कॉम्पिटिटिव लेता है। अगर एक चीज जो है उसे 25 की मिल रही है या 20 की मिल रही है, तो वही चीज अगर मैं जाके लूंगा उससे, तो मुझे 30 से कम नहीं मिलेगी। एक तो ये चीज। दूसरा ये कि Amazon का अपना FBA सेंटर है, तो वो FBA फीस के ऊपर प्ले कर सकता है जितना करना चाहे, क्योंकि उसको मसला नहीं है कि FBA फीस कितनी ज्यादा है। मुझे तो पता है कि मुझे तो कंफर्म $60 पड़ेगी, बट उसको नहीं, उसके लिए मसला नहीं है कि उसका अपना वेयर हाउस है, $60 की जगह $2 भी वो चार्ज कर ले वाले, तो उसके ऊपर कम्पीट करना मुश्किल होता है। तो लोग फिर उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आने के लिए प्राइस को अप कर देते हैं, आपके सामने जैसे शो हो रहा है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये प्राइसेस किस तरह से हैं, 25 तक बिकता रहा है, और ये नीचे यहाँ पे ये न्यू वाले लोग यहाँ बेचते रहे हैं। एक तो Amazon बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, और दूसरी नंबर पे जो है सेल्स रैंक, जिससे हमें BSR भी कहा था लास्ट टाइम कि जी हम BSR बेस्ट सेलर रैंक की जो बात कर रहे थे कि बेस्ट सेलर रैंक हमें देखना होता है। तो ये देख रहे हैं आपके बेस्ट सेलर रैंक जो है आपको ग्रीन कलर की लाइन के अंदर शो कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जी 111, 119, 120। हमने क्या पढ़ा था कि जी जब भी बेस्ट सेलर रैंक हाई होगा, उतनी कम सेल्स होंगी लिस्टिंग के ऊपर। जब सेल रैंक लो होगा, उतनी ज्यादा सेल्स होंगी। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। सेल रैंक कम होगा, सेल्स हाई होंगी। सेल रैंक ज्यादा होगा, सेल कम होगी। तो ये आपको शो कर रहा है कि जी जैसे ये आउट ऑफ स्टॉक गया Amazon, तो ये पंप कर गया BSR। देख रहे हैं 100, 110, 15 तक भी गया है, 55, 15, विच इज लाइक रियली गुड कि किसी लिस्टिंग के ऊपर इतना BSR हो, तो मैसिव सेल्स होंगी इसके ऊपर। पर मंथ 5 से 6 हज़ार यूनिट इजिली सेल हो रहा होगा इसका। बट जैसे वो आउट ऑफ स्टॉक गया, तो ये BSR पंप कर गया। कहाँ तक जा रहा है ये? 700, 900, 813 तक। तो हमने क्या पहले पढ़ा था कि हमने अगर USA की मार्केट के अंदर अगर काम करना है, तो हमें 50,000 BSR से कम वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, 50,000 BSR। बट यहाँ पे 900 है, तो विच इज़ क्वाइट गुड कि मतलब अगर हमें ये मिलता है तो हम इसको जा सकते हैं। बट जिस पे Amazon बैठा हुआ है, तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो आप इसको जा सकते हैं, बट Amazon की वजह से हम नहीं जाएंगे इसके ऊपर। Only 974. जी, ओनली 974। अगर वो प्राइस अगर ना करते तो BSR कम ही रहना था ना। जी, अगर वो प्राइस ज्यादा ना करते तो BSR शूट नहीं करता ऊपर, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्राइस ऊपर की, तो जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है कि जो बाय बॉक्स है, वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस्ड हो गया कि Amazon ने किसी को भी बाय बॉक्स नहीं दिया। $25 की प्राइस थी, Amazon ने देखा कि एकदम 31 हो गई है, तो उन्होंने बाय बॉक्स कुछ देर के लिए सप्रेस कर दिया। बाय बॉक्स सप्रेस होने से क्या होता है कि सेल नहीं आती किसी के पास। सेल नहीं आएगी तो BSR सेल रैंक शूट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पंप कर जाएगा। तो हमें ये यहाँ से आइडिया होगा कि ग्रीन कलर की लाइन जो है वो सेल रैंक को शो करेगी। उसके बाद एक और चीज होती है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जो कि जिस बंदे ने लिस्टिंग बनाई होती है ना स्टार्ट के ऊपर, न्यू प्राइस के ऊपर लेके बैठा होता है। तो वो लिस्ट प्राइस होती है कि एक बंदे ने लिस्टिंग बनाई, उसने एक प्राइस सेट कर दी लिस्टिंग की कि जी ये प्राइस है इस लिस्टिंग की। तो वो प्राइस जब तक बैकएंड में सेट रहती है, तो वो प्राइस आपको ये शो कर देता है जी $45। ठीक है, दैट्स मतलब इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसलिए इसको हाइड करने के ये
जो है ब्राउन कलर के एरिया को। उसके बाद वो नीचे शो कर रहा है कि जी इसके ऊपर न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो एफबीएम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि वो खुद मतलब खुद पैक करते हैं, खुद शिप करते हैं अमेजोन। एक होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। तो खुद जो है फुलफिल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ऑर्डर आता है, खुद पैक करते हैं, खुद शिप कर देते हैं, तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं वो लोग। तो ये आपको ये ड्रॉपशिपर वाले हैं। जी ये ड्रॉप शिपर हो सकते हैं या स्टॉक आ रहा होता है, ओनली 3 रिमेनिंग स्टॉक। जी जी ये वही लोग हैं। ओके हम ठीक है, ये आपको ये शो कर रहा है। उसके बाद हम नीचे इसको भी अनचेक कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि ये समझने में आसानी रहे। उसके बाद लाइटनिंग डील्स हैं। लाइटनिंग डील्स ये होती है कि जी किसी ने कूपन लगा दिया लिस्टिंग के ऊपर। कूपन का मतलब ये है कि जी $30 का प्रोडक्ट है, 5% ऑफ लगा दिया किसी ने। मेरे पास ऑप्शन है जी 5% ऑफ लगा दिया मैंने, ताकि सेल ज़्यादा ग्रैब हो जाए। या उसके अलावा मैंने प्रमोशन चला दी कोई और कि जी बाय 1 गेट 1 फ्री, कोई लाइटिंग डील्स लगा दी मैंने। तो वो ये कह रहा है कि जी यहाँ पे किसी ने लाइटिंग डील्स लगाई हैं कुछ थोड़े से अरसे के लिए। ये रेड कलर का शो कर रहा है, इसको भी हम अनचेक करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि एक तो ये चेक करना होता है और दूसरा सेल्स रैंक को चेक करना होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। ठीक है, पहले हमने क्या स्टडी किया, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम के फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एक है एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो ये जो है लाइट सा रेड कलर जो आपको शो कर रहा है वो उनकी प्राइसिंग शो कर रहा है, जो एफबीए करके बैठे हुए हैं लिस्टिंग के ऊपर। तो वो यहाँ पे शो कर रहा है कि जी 25 पे बेचते रहे हैं, फिर यहाँ पे उन्होंने प्राइस अपनी ऊपर कर ली, 29 तक बेचते रहे हैं। उसके बाद फिर ये नीचे जो है कुछ सेल करते रहे हैं, ये 31 वापस आके। इसको फिर हम अनचेक कर देंगे। तो अगेन ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, बाय बॉक्स, जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि बाय बॉक्स पिंक कलर की लाइन। एक चीज हमने यहाँ से स्टडी की थी, पिंक कलर की लाइन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फुल स्ट्रेट होगी तो इसका मतलब होगा कि नो। हमने स्टडी किया था कि अगर ये लाइन फुल स्ट्रेट होगी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो इसका मतलब है कि मैप इंप्लीमेंट हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। मैप किसे कहते हैं, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस। मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस इस प्रोडक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। मींस कि अगर एक ब्रांड आपको प्रोडक्ट से दे रहा है कि जी 500 यूनिट में से परचेज करके आके रीसेल करो, तो वो ये शर्त लगा रहा है कि आप $25 से जो है नीचे नहीं बेच सकते इस प्रोडक्ट को। मिनिमम प्राइस $25 उसने सेट कर दी है ताकि मार्केट खराब ना हो। जी जी नहीं, उन्होंने मैप इंप्लीमेंट किया होता है। रीजन ये होती है कि लोग मैप को फॉलो नहीं कर रहे होते, मैप की वॉल्यूशन कर रहे होते हैं। तो ब्रांड्स जब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं तो वो उनको टेंशन नहीं होती कि यार खैर, वो एक दफ़ा कह देते हैं कि हाँ ठीक है मैप इंप्लीमेंट करो, लेकिन वो प्रॉपरली खुद इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे होते। लेकिन जब वो लाइन स्ट्रेट होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट मैप है। स्ट्रिक्ट मैप में फिर आप वायलेशन नहीं कर सकते। करेंगे तो आपको फौरी नोटिस आएगा कि जी या तो प्राइस सेट करो या अगली दफ़ा आपको स्टॉक नहीं दूंगा। अगर फिर भी नहीं हटोगे फिर आपका जो है लिस्टिंग ब्लॉक करवा देगा वो, अगर उसके पास ब्रांड रजिस्ट्री है या आईपी कंप्लेन का पावर है। ओके जी, बाय बॉक्स आपको शो कर रहा है कि जी बाय बॉक्स कितनी प्राइस मिलता रहे, तो आपको ये शो हो रहा है अप भी जाता रहे, डाउन भी जाता रहे। ये कोई यहाँ पे बेचता रहे $50 के ऊपर ही बेचता रहे। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती है, हम इसको वीक पे ले जाते हैं। यहाँ पे कुछ कई दफा कैंडल्स बनी नजर आती हैं हमें। ओके, हम इसको ओके सो बेसिकली कई दफा ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स शो होती हैं लिस्टिंग के ऊपर। हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर। तो कैंडल्स का मतलब ये होता है कि जी यहाँ पे बाय बॉक्स की रोटेशन हुई है इस वक्त। हम इसको यहाँ पे वीक पे करके देखते हैं कि यहाँ पे कैंडल शो हो रही है या नहीं। हम इनको भी ऑन करते हैं। ओके, एनीवेज आई थिंक यहाँ पे वो कुछ डिस्टेंसों पे शो करता है, कुछ पे नहीं शो करता। तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। कभी आप ग्राफ में देखें तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स बनी शो होगी अगर आप उसका जो है व्यू छोटा करेंगे वीक का। तो ट्राइंगल का मतलब ये होता है
कि अगर आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको शो होगा कि यहाँ पे एक सेल आई है, ट्राइंगल जो है आपको शो करेगी यहाँ पे एक सेल आई है। तो उस सेल के ऊपर आपको पता चल जाता है कि ये बाय बॉक्स रोटेशन किस तरह की है। आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, ये आपको खुद भी आगे बताएगा, हम वो भी आगे जाके देखते हैं। तो ट्राइंगल्स बनिए जी, ओके, ये रेड कलर की आपको ट्राइंगल्स अब शो हो रही हैं जी। हम क्वेश्चन लेते हैं अदनान, आप अभी अपने आप को म्यूट रखें, हम क्वेश्चन लेंगे। ये आपको अभी ये शो कर रही है वीक के ऊपर, तो ईच ट्राइंगल ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक सेल जनरेट हुई है। ईच ट्राइंगल जो है आपको ये शो कर रही है कि यहाँ पे सेल जनरेट हुई है। और मे भी इस ट्राइंगल में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सेलर का नेम शो हो रहा है एट्रियम प्लाजा, इसको सेल गई है। और अब यहाँ पे देखते हैं तो सेम एट्रियम प्लाजा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेल जनरेट हो रही है। तो हफ्ते के अंदर कितनी सेल नजर आ रही है मुझे? मैसिव सेल्स नजर आ रही हैं, कि मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। देख रहे हैं कि मतलब ये शायद 50-60 से भी ज़्यादा होगा। तो जितनी ये शो करता है उससे काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम के ऊपर मतलब एक रफ एस्टिमेट है 3 से 4 हज़ार यूनिट ईजिली सेल हो रहा होगा। तो अगर उसको वीक पे डिवाइड किया जाए तो वो मतलब 700 से 800 सेल्स बनती हैं यूनिट्स की। खैर, ये ट्राइंगल्स आपको ये शो करती हैं। हम इनको ऑफ कर देते हैं ताकि ये हमें समझने में फर्दर हेल्प करे। आगे नीचे आ गया ईबे का भी आ जाता है कि ईबे पे भी अब ये कुछ डाटा वाटा शो करते हैं। तो हमें ईबे पे ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेल करते हैं अमेजोन पे, तो हमारा जो है मेन जो है फोकस अमेजोन में होता है। तो ये एरिया हमने कवर अप कर लिया कि यहाँ तक ये चीज़ें हमें समझ आ गई। मेन हमारा काम यहाँ पे होता है। नीचे आपको मैंने रेंज का समझा दिया कि जी वीक, मंथ, 3 मंथ्स, ईयरली या ऑल ईयर के ऊपर, ऑल 15-22 डेज के ऊपर आपको शो करता है कि जी इसमें क्या स्टेट्स हैं इसके। यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, ये कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी हैं यहाँ वाली। तो ये इसका ताल्लुक है यहाँ वाले इस चीज़ के साथ, मोर हिस्टोरिकल डाटा। इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो ये एक नीचे ये दोबारा फिर एक छोटा सा ग्राफ शो कर रहा है। इस पे आप क्लिक करें, न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट पे आपको ये क्या शो कर रहा है? आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितने कितने सेलर्स बैठे हुए थे। 51 सेलर्स, 49 सेलर्स, 55 सेलर्स। तो यहाँ से एवरेज निकाली जाए तो पता चल रहा है कि इस लिस्टिंग के ऊपर लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 50 सेलर्स बैठे हुए हैं जो न्यू ऑफर लगा के बैठे हुए हैं कि जी मेरी भी प्रोडक्ट है, मैं 31 की सेल करता हूँ, दूसरा कहते हैं मेरे पास भी प्रोडक्ट है, मैं 39 की सेल करता हूँ, 29 की सेल करता हूँ, एक है वो कहता है कि मैं 32 की सेल करता हूँ। तो इस तरह के 50 किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो इस लिस्टिंग के ऊपर ऑफर लगा के बैठे हुए हैं लास्ट 33 मंथ से। एवरेज निकाला जाए तो कभी वो 54 हो जाते हैं, कभी वो कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आ रही है रेटिंग। रेटिंग क्या है कि इस जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो कितनी स्टेबल रही है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग लास्ट एक वीक की यहाँ पे शो हो रहा था, हम इसको 3 मंथ्स पे ले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी इस प्रोडक्ट की रेटिंग लास्ट 3 मंथ से फुल एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के स्ट्रेट लाइन बिल्कुल 4.6 के ऊपर मेंटेन रही है, जो कि प्रोडक्ट की अच्छी जो है वो क्वालिटी को शो करता है कि प्रोडक्ट जो है वो एक क्वालिटी जो है प्रोडक्ट सेल हो रही है मार्केट के अंदर और उसका एक बड़ा नाम है प्रोडक्ट का। तो इसलिए उसने अपनी रेटिंग जो है 4.6 के ऊपर मेंटेन की हुई है। तो अगर यहाँ पे अप डाउन होता है बहुत ज़्यादा तो फिर रिस्क होता है प्रोडक्ट में जाने का। अगर ये ग्राफ में जो ये वाली लाइन है अगर ये अप डाउन होती तो इसका मतलब ये होता कि इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कुछ मसला है। एक बंदा आता है वो 5 स्टार रिव्यू देता है, दूसरा आता है वो 3 स्टार दे देता है या 1 स्टार दे देता है, तो इसमें फिर रिफंड्स का ज़्यादा मसला होगा। ठीक है, अगर रेटिंग बुरी होती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर रिफंड्स ज़्यादा आएंगे। एक बंदा परचेज करता है तो अमेजोन की 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी उसके पास होती है कि वो एक प्रोडक्ट उसको सही नहीं लगा या उसमें कोई फॉल्ट हुआ तो 30 डेज के अंदर रिटर्न कर देगा। तो वो 30 डेज जो है आपको इस रेटिंग के ऊपर जो है वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ग्राफ को क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है जी, ग्राफ को क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका? ग्राफ को इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट है मेरे पास एक प्रोडक्ट को लगाने के लिए तो मैं अपने जो है एक अपने टेक्निकल एनालिसिस उस प्रोडक्ट के ऊपर कर लूँ पहले, उसमें जंप इन करने से पहले $5,000-7,000 इन्वेस्ट करने से पहले मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस कर लूँ कि वाकई ये प्रोडक्ट मेरे उस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही है जो मैंने कभी पढ़ा था या कभी सीखा था।
अगर हो रही है तो फिर मैं इसे $5,000 ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वरना रिस्क है इसके ऊपर। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम जाते हैं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो ग्राफ को है डीपली एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, रेटिंग आपको ये शो कर देती है। उसके बाद ये रिव्यूज हैं, रिव्यूज की आप देख रहे हैं कि जी ये हमेशा ऐसे ही जाता है। अब देख रहे हैं पहले यहाँ पे था 34,000, ये ऊपर चलता जाएगा क्योंकि रिव्यूज हैं, सेल इतनी मैसिव सेल्स हो रही हैं। तो देखें एक रिव्यू से 34,000, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 30 कितने हो गए, 38,000 हो गए। क्या मतलब हुआ कि 3 महीने के अंदर 4,000 रिव्यूज आ रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर, 4,000 रिव्यूज। इट मीन्स क्या होता क्या है, 100 सेल्स होती हैं तो एक रिव्यू आता है। अब 4,000 रिव्यूज हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें आप, कितनी सेल निकली इसकी, इस लिस्टिंग की 4 लाख यूनिट इसका सेल हुआ है, 4 लाख यूनिट सेल हुआ है इसका 3 महीने के अंदर। तो जिस बंदे की लिस्टिंग होगी या जो लोग इस पर सेल कर रहे होंगे, तो वो खुद सोचेंगे कि कितना मैसिव जो है सेल से प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। तो ये है अमेजोन की यूएस मार्केट प्लेस। जो इस पे टॉप पे बैठा है उस पे अमेजोन बैठा है, और अमेजोन बैठे हैं तो 7 लोग बैठे हुए दूसरे भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं चीजों को। बहरहाल आपको ये इस तरह से शो करता है। ये जस्ट एक लिस्टिंग है एक ब्रांड की, जहां पे 1 लाख कितनी 4 लाख जो है वो कितना का 4 लाख का ना हमने 4 लाख यूनिट्स सेल हुए इन लास्ट 3 मंथ्स। तो अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि जी इस प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर को $3 का प्रॉफिट तो जा रहा होगा ना, हम इसका देख लेते हैं कि जी इसकी प्राइस क्या है। $25 हम कहते हैं, $25 का हम निकाल लेते हैं 15%। जो मैन्युफैक्चरर है उसको 10 से 15% तो बचता होगा ना, 10% निकाल लेते हैं। $25 का 10% निकालने कितना आता है 2.5, तो 4 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.5, एक लिस्टिंग से सीधा सीधा $10 लाख का प्रॉफिट। ये है प्राइवेट लेवल, और ये है स्टेबल लिस्टिंग, और ये है स्टेबल प्रॉपर ब्रांडिंग अमेजोन के ऊपर और यूएस की मार्केट प्लेस के अंदर। हाँ नहीं, जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो इतना प्रॉफिट लाजमी मिल रहा होगा ना, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो बना के आगे दूसरों को सेल कर रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरर का फायदा हो रहा है। आगे जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी तो $2 बच रहा होगा ना लाजमी। तो जो लिस्टिंग के ऊपर बैठे हुए, लेकिन मैसिव सेल जो है अमेजोन लेके जा रहा होगा इसके ऊपर, क्योंकि अमेजोन बैठा हुआ है। ओके जी, हम आ जाते हैं अब वापस नीचे। तो ये वाले इस एरिया के ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें प्लीज। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें इस पे। जी ये अमेजोन, ये आपको मैंने बताया ये येलो कलर में, येलो कलर का जो एरिया, ये मैंने इस पे कर्सर लेके आया तो इसने मुझे हाईलाइट कर दिया। इसको मैं वापस लेके गया, उसने अब वो खत्म हो गया हाईलाइट किया हुआ। अब वापस लेके आया तो हाईलाइट होकर शो हो रहा है कि जी ये येलो एरिया जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो है अमेजोन बैठा हुआ है, या बैठा हुआ था पहले, या जहाँ पे वो नहीं आया, तो ये आपको अमेजोन को शो कर रहा है। जो लोग ये इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं उनका ये चेक करना सेल्स कितनी हो रही है उनको, ये कैसे चेक? यूज्ड के ऊपर जो है आपको ऐसे कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि हमारे पास टूल नहीं है कि यूज्ड वाली जो है कंडीशन के ऊपर हम देख सकें। तो उसमें ये हो सकता है कि आप डाटा के अंदर जाके देखें कि उनको बाय बॉक्स कितना मिल रहा है। डाटा के अंदर जाके बाय बॉक्स स्टैट्स चेक कर लें कि उनके पास बाय बॉक्स परसेंटेज कितनी है, तो आपको वहां से कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इसमें ये बंदा यूज में बेच रहा था तो इसको सेल मिल गया। तो यूज में बहुत कम सेल होती है, यूज में उसी बंदे को सेल वो होती है कि जो बंदा इंटेंशनली आके बाय करना चाहे यूज में। अमेजोन बाय बॉक्स नहीं देता यूज वाले को, अनलेस कि मैं खुद जाऊं चाहे कहूँ यार मेरे पास मुझे तो लेना ही यूज के अंदर है आइटम। और वैसे भी जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन कौन यूज में लेगा, तो यूज में नहीं लेगा कोई भी। ओके, कोई और क्वेश्चन? जी मीट के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसका कोई क्वेश्चन हो। जी अदनान, क्वेश्चन है आपका? सर वो बस हो गया, वो आपने बता दिया वैसे ही। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो?
मीट के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं आज आए नहीं है। ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, हमने ये वाला एरिया सारा स्टडी कर लिया आज, कीपा को डिटेल एनालिसिस कर लिया इस साइड का। अब हम आए थे नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिटी ट्रैकिंग शो कर रहा है आपको। कम्युनिटी ट्रैकिंग के अंदर जो है, कम्युनिटी ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि कीपा आपको ऑफर देता है कि जी आप इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर लें। तो वो कह रहे हैं कि जी 47 यूजर ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक करने का मतलब ये होता है कि जी इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्राइसिंग के ऊपर वो उनको ईमेल्स जारी होती हैं बार बार, उनको डाटा शो हो रहा होता है कि जी ये प्रोडक्ट को मैं ट्रैकिंग के ऊपर लगाया हुआ है, तो मुझे शो हो रहा है कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर मतलब अगर ये प्राइस जाती है ना, आप देख रहे हैं तो आपको ये शो कर रहा है कि जी अमेजोन की 5 डिजायर्ड प्राइसेस हैं इसके ऊपर, कि जी इस प्राइस के ऊपर अगर जाता है तो मुझे फौरी नोटिफिकेशन आ जाए और मैं जाके इसको मीटू कर लूँ। इसके बाद ये 13 डिजायर्ड प्राइसेस इस पे लोगों ने लगाई हुई हैं। उसके बाद यूज्ड के ऊपर लोगों ने लगाई हुई है 50,000 समथिंग की। तो ये लोकल सारा कंबाइंड डाटा आपको शो कर रहा है कम्युनिटी ट्रैकिंग का। तो ये हमारे इसमें कोई इतना वो नहीं है, मतलब ये कीपा का अपना ही फीचर है, तो हम इसमें ट्रैकिंग लगा सकते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन होता है, आई थिंक यहाँ ऊपर कहीं ऑप्शन होता है, तो हमने कभी इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है एज सच हमें फील होती। तो यहाँ पे नहीं इसका ऑप्शन होगा ट्रैकिंग का, तो ट्रैक करना चाहें तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट, ट्रैक तब करें ना जब कीपा अपना हो। जब कीपा ही शेयरिंग के ऊपर है तो फिर क्या ट्रैक करें हम। जी जी, ये अलर्ट्स लगा देते हैं कि जी इस प्राइस नीचे है तो फौरी मुझे पता चल जाएगा जी इसके ऊपर मैं जाके मीटू करके बैठे हूँ, सेल करना स्टार्ट करूँ, तो ट्रैकिंग लगा देते हैं लोग। तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास इसका जो है वो ट्रैकिंग लगाएंगे तो बैकएंड पे जो है उसके अंदर डाटा शो करेगा आपके मेन कीपा के अंदर। आपको फिर इस प्लॉट पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, बैकएंड पे जाके देख लें। बट प्रॉब्लम ये है कि हम तो शेयरिंग यूज़ करें ना, शेयर टूल यूज़ कर रहे हैं, तो शेयर के ऊपर तो वो सारे फिर अगर मैंने ट्रैक लगाया तो सारे देखेंगे यार ये क्यों ट्रैक लगाया इसने। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैट्स के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स। ये है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आ जाएंगे, हमें ये शो करेगा कि अमेजोन, एक अमेजोन का कॉलम है, एक न्यू का कॉलम है, एक सेल रैंक का कॉलम है। अमेजोन वाले कॉलम पे ये शो कर रहा है कि अमेजोन की लोएस्ट प्राइस कितनी थी इस लिस्टिंग के ऊपर। वो कह रहा है कि जी दिसंबर 28 2019 को अमेजोन ने 14.74 का ये सेल किया है। उसके बाद नीचे आ जाए, वो कह रहे हैं करंट तो आपके सामने शो हो रही है कि अमेजोन 26.99 का सेल कर रहा है। फिर वो बता रहा है हाईएस्ट कितनी गई थी। वो कह रहा है कि जुलाई 24 को 2019 को ये प्रोडक्ट $32.56 तक की गई है, अमेजोन ने खुद बेची है। ये एवरेज वो कह रहा है कि 25 तक बिक रही है 25.70 लास्ट 90 डेज के अंदर। फिर लास्ट 180 डेज के अंदर एवरेज वो ये बता रहा है। तो वो ड्रॉप्स बता रहा है कि जी प्राइस के अंदर मतलब ड्रॉप अप डाउन कितना है। मतलब ग्राफ के अंदर एक होती है स्टेबल लाइन, एक बंदा स्टेबल रख के बैठा हुआ है $15 पे, एक आता है 14.99 आ गई, कभी 15.01 चली गई, 15.02 चली गई। तो मतलब वो अप डाउन कितना जा रहा है, ड्रॉप्स कितने आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि 14 ड्रॉप्स आए हैं पर मंथ, मतलब 14 दफा प्राइस जो है अप डाउन गई है। उसके बाद न्यू वाला कॉलम में आपको थर्ड पार्टी एफबीए का शो कर रहा होता है कि ऐसे लोग जो एफबीए कर रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर और कंडीशन कौन सी सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट की, न्यू कंप्लीटली ब्रांड न्यू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उनकी आपको शो करेगा लोएस्ट, करंट, हाईएस्ट, एवरेज और ड्रॉप्स। हमने जो है यहाँ से लास्ट 90 डेज की थर्ड पार्टी एफबीए की न्यू वाली प्राइस लेनी होती है जब हम कैलकुलेशन करते हैं शीट के अंदर। मैंने आपको बाय बॉक्स का बताया था, तो आप यहाँ से भी वो प्राइस ले सकते हैं। लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस ऑफ न्यू कंडीशन वाला सेलर, वो आप ले सकते हैं यहाँ से। आगे आ जाएंगे सेल रैंक। वो ये बता रहा है कि जी लोएस्ट सेल रैंक कितना गया था, 1। मतलब इस ये लिस्टिंग जो है नंबर 1 रैंक के ऊपर खड़ी थी अपनी मेन कैटेगरी के अंदर। और इसकी मेन कैटेगरी कौन सी है हम देख लेते हैं। आई थिंक ये है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। यहाँ पे इसकी शो कर रहा होता है बट यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। खैर हम इसे मीटू करेंगे तो वहाँ पे हमें आइडिया हो जाएगा कौन सी लिस्टिंग के अंदर है। तो जो भी है यहाँ पे नीचे शो हो रहा होता है, हम इसको आगे चलते हैं। तो ये अपनी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 सेल रैंक के ऊपर है।
उसके बाद कह रहा है कि जी 36 मिनट्स पहले 36 मिनट्स पहले इसने ये डाटा जो है ना वो मतलब कीपा ने कैप्चर किया है, तो उसके अंदर वो शो करेगा जी इसका 181 रैंक है करंट वाला। हाईएस्ट उसने बताया कि जी अगस्त 17 को गया था 1000। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कंटिन्यूसली सेल हो रही है लास्ट 2-3 साल से, इसी ही अच्छी जो है वो स्पीड के साथ कि उसके जो है वो थाउजेंड ऑफ यूनिट सेल हो रहे हैं पर मंथ। क्योंकि 4000 रिव्यूज इकट्ठे करना 3 महीने के अंदर, ये एक बीइंग अब किसी प्राइवेट लेवल बंदे से पूछिएगा जिससे नहीं लॉन्च की होती है कि जी 4000 रिव्यूज 3 महीने के अंदर, 40 रिव्यूज आ रहे हैं तो बड़ी बात होती है। 4000 रिव्यूज मैसिव हैं। 181 करंट, 1034 हाईएस्ट, एवरेज शो कर रहा है 180। हमने कौन सा लेना होता है? हमने कौन सा सेल रैंक लेना होता है जी? Last 90 days. हमने लेना होता है लास्ट 90 डेज का एवरेज। ठीक है, लास्ट 90 डेज का एवरेज हमने सेल रैंक लेना होता है टू कैलकुलेट सेल्स ऑन प्रोडक्ट। उसके बाद लास्ट 180 डेज का, और कह रहे हैं कि जी ड्रॉप्स कितने आए हैं, 118 दफा अप डाउन गया है एक महीने के अंदर। ठीक हो गया, स्टैटिस्टिक्स का आपको पता चल गया। ये जो न्यू है, न्यू में जो एफपीएस लेकर आ रहे हैं वो अमेज़न से भी सस्ती प्राइस में जा रहे हैं। अमेज़न से सस्ती प्राइस में लास्ट 90 डेज की एवरेज के अंदर लोगों ने कुछ सेल किया है, लेकिन मेरे ख्याल से वो करंटली के ऊपर जो बैठे हुए हैं आप देखें। हाँ, हम उसको ओपन करके देख लेते हैं यहाँ भी कौन कौन किस तरह से बेच रहा है। उसमें एफबीएम होंगे ना, एफबीएम हो सकते हैं कि जो कम प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं, तो न्यू कंडीशन के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं जो मतलब एफबीए भी कर रहे हैं, एफबीएम भी कर रहे हैं। अगर बाय बॉक्स की प्राइस देखी जाए तो वो हमने इसीलिए हम कहते हैं कि हम बाय बॉक्स की प्राइस लेंगे। हम इस न्यू को हम पहले लेते होते थे, लेकिन अब इस न्यू को हम नहीं लेते प्राइस को, अब हम बाय बॉक्स की प्राइस लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जी अमेज़न यहाँ पे 26.99 की एफबीए कर रहा है बैठा हुआ। एक और एफबीएम है वो 27.25 की बेच रहा है, एक 27, और एक ये बंदा है जो 16.99 की बेच रहा है। इसको बाय बॉक्स क्यों नहीं मिल रहा? उसकी जो मेन वजह नजर आ रही है यहाँ पे वो ये है कि उसके पास पहले तो ये कि स्टॉक ही नहीं है, एक स्टॉक है, एक यूनिट है, और दूसरा उसकी रेटिंग ही बहुत बुरी है, 78% पॉजिटिव है सिर्फ। तो ये कॉमन रीजन है कि उसको बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा। उसके बाद ये नीचे फिर देखें, यहाँ पे आई थिंक एक ही बंदे की प्राइस कम है बस, और उसको भी इसलिए नहीं मिल रहा कि उसका एक ही यूनिट स्टॉक में पड़ा हुआ है, बाकी सबकी प्राइस ऊपर ही है। देख रहे हैं आप 20, मतलब एक ही बंदा 16 की बेच रहा है। उसकी जो मैंने आपको रीजन बताई वो कॉमन रीजन है कि उसका स्टॉक नहीं है, स्टॉक के अलावा भी उसके पास ओवरऑल रेटिंग्स बहुत बुरी हैं, ये एफबीएम कर रहे हैं। और वो कर भी एफबीएम रहा है। तो ये 3 से 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको सेल नहीं मिल रही होगी। यहाँ पे वो कहते हैं कि जी कंपेयर इंटरनेशनल अमेज़न प्राइसेस। तो अगर ये लिस्टिंग जो है अमेज़न की दूसरी मार्केट प्लेसेस पे भी लगी होगी, यानी कि अभी हम यूएसए की मार्केट प्लेस पे खड़े हैं, अगर यही प्रोडक्ट यूके के अंदर बिक्री होगी, कनाडा के अंदर बिक्री होगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिक्री होगी, तो यहाँ से वो प्राइसेस शो कर देगा। तो आई थिंक यहाँ पे ये इस तरह से शो कर रही है। ये देख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि जी नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये इतने की बिक्री है, कनाडा के अंदर इतने की बिक्री है, और ये जो है यहाँ पे मैक्सिको है आई थिंक, यस ये मैक्सिको है। तो मैक्सिको के अंदर ये बिक ही नहीं रही, शायद है ही नहीं यहाँ पे, बाय बॉक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो खैर ये आपको इंटरनेशनल प्राइसेस यहाँ से शो करता है। बाकी ये ग्राफ इसको शेयर करना चाहे तो आई थिंक यहाँ से स्क्रीनशॉट आ जाता है, पता नहीं वैसे ही वो आ जाता है शायद। चलो खैर ये इसको हम आगे चलते हैं। अच्छा ये जो है अब हमारे लिए ये वाला दोबारा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला। हमने ये साइड वाला भी सारा स्टडी कर लिया, ग्राफ को इधर से भी स्टडी कर लिया, ये वाले तो वैसे ही फिगर्स यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। अब हम खड़े हैं प्राइस हिस्ट्री के ऊपर। हमने प्राइस हिस्ट्री वाला जो है सेक्शन सारा का सारा डिटेल एनालिसिस के साथ समझ लिया। अब आएंगे ट्रैक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये वो ट्रैक प्रोडक्ट है, ये देखें जो मैंने आपको बताया था नीचे, तो लोग ट्रैकिंग लगा देते हैं। तो मैं ये नीचे से ट्रैकिंग आपको शो भी कर रहा है कि 47 लोगों ने ट्रैकिंग लगाई हुई है ऑलरेडी। कीपा है उनके पास 47 लोगों ने लगाई हुई है। देख रहे हैं ये इसको पढ़े ऊपर,
Keepa can monitor any Amazon product for you and send you an alert once the price change. We will notify you via email, web push, Telegram or RSS. No registration required. आप यहाँ पे अलर्ट लगा दें कि जी Amazon की प्राइस इतनी जाएगी और न्यू की प्राइस इतनी जाए, यूज कितनी जाए, तो मुझे फौरी अलर्ट आ जाए। तो ईमेल आ जाएगी आपको यहाँ से पुश हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वेब पुश हो जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा, RSS के ऊपर आ जाएगा। तो व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें उसे ट्रैकिंग लगा सकते हैं उसकी। ठीक है, तो ये ट्रैक प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ वर्क कर रहा होता है। उसके बाद ये बेसिक मोड भी है, नीचे से आई थिंक एडवांस भी है। तो यहाँ पे ये आपको फिर एडवांस में जाएंगे तो फिर ज़्यादा ही एडवांस में चला गया कि ये ईमेल पे के थ्रू आए आपको, और फिर कह रहे हैं कि जी अगर कोई डील लगे तब मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, अगर प्राइम के ऑफर लगे तब नोटिफिकेशन आ जाए, और अगर इस प्राइस के अंदर शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड हो तब मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। तो बहरहाल ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप इसको लगाना चाहें ट्रैकिंग तो लगा सकते हैं। और ये फिर प्रो वर्जन तो फिर पता नहीं क्या होगा। ओके जी, प्रो वर्जन के अंदर फिर ये वो हर किसी एक के ऊपर, लाइटिंग डील्स के ऊपर अलग उसकी ऑफर हो तो इतना लग जाए, सेल रैंक इतना हो, सेल रैंक पे वो लग जाए, तो ये बहुत ही एडवांस चला जाता है। तो ये आई थिंक हमारी यूज़ में वैसे आता भी नहीं है, हम ना इसे यूज़ करते हैं इतना। खैर, हम ये ट्रैकिंग का आपको बताना था कि ट्रैकिंग किस तरह से लगती है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर इस पे जो है वो होती है ना, अगर लेट्स से हम कहते हैं कि जी मैप प्राइस है, आप ट्रैकिंग लगा देंगे जी ये प्राइस है, ये प्राइस है, जैसे ही से नीचे जाए फौरी ईमेल आ जाए, तो ब्रांड इसको इस तरह से मॉनिटर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा ब्रांड्स के पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या कर रहे होते हैं कि पूरी की पूरी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं एवरी थर्ड डे या फोर्थ डे। तो वो ब्रांड आपको आपके सेलर आईडी के साथ शो करता है कि जी आपने इस डेट को इतने बजे एग्जैक्ट टाइम वायलेशन की थी और इतनी देर के लिए की थी। तो हमारे पास फिर जब मर्जी हो, जिसने आपको पकड़ना है वो पकड़ लेगा, क्योंकि उसके पास डाटा है, सारा सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, ट्रैक प्रोडक्ट के अंदर से हम जा रहे हैं आगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट जो है टैब है डाटा का, कीपा का डाटा टैब। आई थिंक ये लॉग आउट हो गया, इसको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। कीपा जो है वो खुद ही लॉग आउट हो जाता है थोड़ी देर बाद, शेयरिंग के ऊपर है ना, तो एक बंदा लॉग इन करेगा, दूसरे का लॉग आउट हो जाता है। डाटा में आ जाएंगे, ठीक है जी, डाटा में आ गया प्रोडक्ट की डिटेल्स। प्रोडक्ट की डिटेल्स शो कर रहा है कि जी इमेज ये है, टाइटल ये है, रिव्यू रेटिंग इतनी है, ये सारा शो कर रहा है। लोवेस्ट FBA सेलर का शो कर रहा है कि जी एट्रियम प्लाजा ये इतना का शो कर रहा है और सेल कर रहा है, और ये सारा ट्रैकिंग का बता रहा है कि जी ट्रैकिंग कब से लगी हुई है और ये कितना इस इन कौन सा है इसका। अच्छा, यहाँ से आपको ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, कभी भी आपने प्रोडक्ट का UPC निकालना हो ना, तो आपको इस डाटा टाइप से यहाँ से मिल जाता है। ये मॉडल नंबर जो है कई दफ़ा UPC बारकोड होता है, तो आप इसको जो है ये ऊपर भी जो है प्रोडक्ट का कोड वैसे ही शो कर रहा है, मॉडल भी सेम ही है और प्रोडक्ट का UPC कोड भी, प्रोडक्ट का EAN नंबर भी है यहाँ पे। तो UPC कोड हमने क्या सीखा था पहले, UPC कोड मैंने तो बताया था, किसी को अगर याद हो पहले UPC क्या होता है, जो नए लोग हैं उनमें से किसी को पता होगा? नहीं, वो तो ऐसे होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है ना, ग्लोबली वो रिकॉग्नाइज होता है, हर जगह पे यूज करते हैं। जी, हमने ये सीखा था कि जी UPC जो है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर कभी आपने देखा होगा कि बार कोड लगे होते हैं, वो QR कोड भी उसे कहते हैं या बार कोड कहते हैं। तो वो कभी शॉप पे जाए तो स्कैनर से उसको स्कैन करता है, तो वो जो स्कैन करता है उसे UPC कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो वो प्रोडक्ट जब भी किसी भी कंट्री में सेल होगी, जहाँ भी सेल होगी, वो UPC सेम रहेगा। तो वो UPC जो है बारकोड यहाँ से मिल जाता है प्रोडक्ट का। उसके बाद वो नीचे सारी डिटेल्स शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट की वेट कितना है, उसके बाद पैकेज कितना है, डायमेंशन कितनी है, वेट कितना है, और उसके बाद आइटम का वेट कितना है, प्राइम एलिजिबल है या नहीं है,
और कूपन्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, तो बाद सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमने जो चीज़ें वहाँ पे सीखी थी कि स्टैटिस्टिक्स वाले टैब पे जाएंगे तो कुछ डाटा शो करेगा, तो वही डाटा यहाँ पे भी दोबारा शो कर रहा है, सेल रैंक, करंट और एवरेज वगैरह ये शो कर रहा है, सारा का सारा वही शो कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल है जो कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ से उठाई थी, तो वो हमने क्या चीज़ उठाई थी, बाय बॉक्स की लास्ट 90 डेज की प्राइस उठाई थी, बाय बॉक्स की लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस उठाई थी। तो बाय बॉक्स की करंट प्राइस 26 है और बाय बॉक्स की 90 डेज की एवरेज प्राइस 26.71 है। तो हमने बाय बॉक्स की 90 डेज की प्राइस को उठा के उस पर अपने प्रॉफिट जो है कैलकुलेट किया था शीट के अंदर। शीट आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने, यहाँ पे एक होगा सेलिंग प्राइस ये वाला, तो ये सेलिंग प्राइस हमने कौन सी लगाई थी, बाय बॉक्स की लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस लगाई थी हमने। ठीक है जी, बाय बॉक्स करंट एवरेज स्टॉक और ये सारा कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ से हम ग्रैब करेंगे, कभी भी आपको शीट फिल करनी हो तो यहाँ से आप आके कर सकते हैं। उसके बाद है वेरिएशंस। वेरिएशंस आपके सामने 4 तरह की वेरिएशंस शो हो रही हैं। यहाँ पे अब हम आज एक नई चीज़ सीखते हैं। तो हमने जो है लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने एक सेल्स कोई भी बंदा जो है एक्सप्लेन कर दे कि लास्ट टाइम हमने जो है सेल्स कैसे कैलकुलेट की थी। आप कर दो जहन कि हमने लास्ट टाइम सेल कैसे जो है कैलकुलेट की थी, हमने क्या कौन सा वेबसाइट यूज़ की थी, BSR कौन सा उठाया था, तो आप एक्सप्लेन करो। आप लास्ट क्लास में थे, आप एक्सप्लेन कर दो कि जी कैसे हमने उसको कैलकुलेट किया था। है आपको आइडिया है या नहीं? ओके, एनीवन एल्स, कोई और? अब्दुल्ला? नहीं, हमने लास्ट 90 डेज का क्या उठाया था, मतलब लास्ट 90 डेज का पिक किया, सेल्स कैसे हमने कैलकुलेट की थी। अब हम स्टडी कर रहे हैं असल में कि एक मेन लिस्टिंग है, एक उसके बाद वेरिएशन लिस्टिंग है। तो मेन लिस्टिंग क्या सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वेरिएशन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने ये समझना है। तो मेन का कैसे कैलकुलेट किया था हमने, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिटेल में स्टडी किया था उसे कि हमने एक जो है सेल रैंक को उठाया था लास्ट 90 डेज के, उसको हमने FBA टूलकिट में डाला था, FBA टूलकिट में डाल के वहाँ से सेल्स निकाली थी, उन सेल्स को नंबर ऑफ FBA सेलर्स पे डिवाइड किया था, तब 1% की सेल वहाँ से हमें पता चली थी। अब हम वेरिएशंस हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, तो वेरिएशन के हिसाब से हम कैसे इसको स्टडी करेंगे, तो अब हम इसको सीखते हैं। प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है और इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं, हम यहाँ से अब जो है रिव्यू शेयर जो है उसको स्टडी करेंगे कि रिव्यू शेयर कितना है। तो रिव्यू शेयर जो है बेसिकली हमें हेल्प आउट करेगा कि इस लिस्टिंग के ऊपर सेल्स कितनी है। ठीक है, तो ये पहली देख रहे हैं कि येलो कलर वाली जो है पंपकिन स्पाइस ऑर्गेनिक प्लांट, इसके ऊपर आपको कितना शो हो रहा है, 1% बाय बॉक्स शेयर, लेस देन 1%। ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन 1%। उसके बाद नीचे आ जाएंगे प्रोटीन पाउडर, क्रीमी चॉकलेट, फज, वेगन, प्लांट बेस्ड, 89%। क्या मतलब हुआ इसका कि जी ये वाला प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा यही सेल हो रहा है इस लिस्टिंग के ऊपर। तो जब भी मैं सोर्सिंग करने जाऊंगा तो मैं इसको छोड़ के सिर्फ ये वाला उठाऊंगा सप्लायर से, क्योंकि मैंने यहाँ से सीख लिया कि यार ये प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं, नीचे वाले के ऊपर 9%, इधर वाले पे 1%। अब इसकी सेल्स कैसे निकालनी है, तो जब भी वेरिएशन होगी एक चीज समझ लें कि जो आपका जो करंट वाला BSR होगा आपने वो नहीं उठाना। करंट वाले BSR के ऊपर जाके आपने सेल्स कैलकुलेट नहीं करनी, आपने रिव्यू शेयर के ऊपर करनी है। अब रिव्यू शेयर पे कैसे करनी है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी हम कैटेगरी आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसकी कैटेगरी कौन सी है, तो विच इज आई थिंक कैटेगरी इसकी होगी, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, डाटा में शो हो रही होगी यहाँ पे नीचे, ये देखें हेल्थ एंड हाउस होल्ड शो हो रही है। तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, हमने दोबारा हम चलते हैं FBA टूलकिट पे। हमने लास्ट टाइम भी FBA टूलकिट में जाके स्टडी किया था। यहाँ पे आप Ctrl F करके अपनी सर्च कर लें हेल्थ एंड हाउस होल्ड,
तो ये आ गई हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये नीचे आ गया हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, लास्ट 10 डेज का PSR लगाया था लास्ट टाइम। तो हम इसे वापस जाते हैं और यहाँ से जाके BSR उठाते हैं। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है BSR लास्ट 20 डेज का? जी 180 इसका BSR आ रहा है। हम इसको गो पे क्लिक करके सर्च कर लेते हैं और ये हमें क्या शो कर रहा है कि इस लिस्टिंग के ऊपर मोर देन 154 सेल्स हैं पर डे, जो कि बहुत कम शो कर रहा है, वो वैसे मोर देन बता रहा है। तो हम इसी को एक फिगर्स को लेके चलते हैं कि जी ठीक है जी 154 उसने कह दिया, तो हम इसको इसकी बात मान लेते हैं कि जी 154 सेल्स हैं। 154 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया? 4600 यूनिट्स। तो 4600 यूनिट इसकी सेल है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रफली एक महीने की सेल इसकी 5 से 6000 यूनिट की है। तो जो कि कंफर्म है कि इतनी होगी, क्योंकि वो मोर देन बता रहा है आपको। तो हम एक 4600 बताइए आपने, 4600 यूनिट्स इसकी सेल हो रही है हमारे टूल के मुताबिक। टूल हमेशा कम सेल्स बताता है, एक्चुअल सेल्स हमेशा ज़्यादा होती हैं। तो 4600 सेल्स हैं, हम इस पर कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि 4600 की सेल्स ली, नंबर ऑफ FBA सेलर्स +1 किया और उनको डिवाइड कर दिया टोटल सेल्स के ऊपर, तो 1% का शेयर निकल आएगा सेल्स का। बट जब वेरिएशन होगी तब ऐसा नहीं होगा। वेरिएशन होगी तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपनी लिस्टिंग पे जाएंगे, मेन पे, और अगेन वही डाटा के टैब में जाएंगे, और सॉरी वेरिएशन के टैब में जाएंगे और देखेंगे कि जो प्रोडक्ट जिसका मैंने BSR देखा है उसका रिव्यू शेयर कितना है। उसका रिव्यू शेयर कितना था? 89%। 89% जो है मैं इसकी सेल अब देखूंगा कि जी 4600 बताया था आपने, 4600 का 89% ऑफ 4600 कितना है, which is 3680। तो इस लिस्टिंग की एक्चुअल सेल्स जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 4600 नहीं होंगी, वो 3600 होंगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से वेरिएशन की सेल हमेशा इस तरह से निकलेगी। एक तो ये तरीका है, एक मैनुअल तरीका भी है। तो मैनुअल तरीके में ज़्यादा मेहनत है, तो वो हमने पहले स्टडी किया भी था, उसकी ज़रूरत नहीं है सच। तो जब ये हमारे पास टूल है तो हम क्यों जो है मैनुअल करें। ठीक है, आपको समझ आ गई कि वेरिएशन की सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी अर्न मनी वगैरह है, पता नहीं क्या है, ये कुछ लिखा हुआ है कि जी ये कीपा का लिंक शेयर करें तो पता नहीं कुछ फ्री मिलेगा या कुछ। तो बाकी सेटिंग्स हैं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें छेड़ने की लिए। ठीक है जी, ये अच्छा ये यहाँ पे अब शो कर रहा है, पता नहीं पहले या मुझे नज़र नहीं आया शायद। तो ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड यहाँ पे भी शो कर रहा है, ग्रॉसरी भी शो कर रहा है, और ये और तो जी किसी का कोई क्वेश्चन हो कीपा से रिलेटेड, ताकि हम आप नेक्स्ट अपने एक्सटेंशन के ऊपर जाएं। कीपा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? जी कीपा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? जी बायबॉक्स का, ओके बायबॉक्स का दोबारा से बताऊं कि मतलब किस तरह से, समझ नहीं आया मुझे कि बायबॉक्स किस तरह से आप स्टडी करते हैं। जी तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है वो पिंक कलर की लाइन, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया कि जो पिंक कलर की लाइन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट होती है तो इसका मतलब होता है कि मैप है, इसके ऊपर मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस है। और ये जो है हमें हेल्प करी होती है टू आइडेंटिफाई कि जी ये प्रोडक्ट लास्ट 90 डेज में कितनी प्राइस तक सेल होता रहा है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि जी 29 का सेल होता रहा है, फिर ये ऊपर भी एक दफ़ा गया है, तो ये मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा जंप आया है, $50-60 तक गया है। तो आपको ये आइडेंटिफाई कर होता है, तो हमने इसका एवरेज लेना होता है कि इसकी एवरेज कितनी है। तो एवरेज हमें यहाँ से पता चलती है, डाटा में जाके डाटा में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे बाय बॉक्स का 90 डेज का एवरेज शो कर रहा है, तो ये प्राइस हमने उठानी होती है कैलकुलेशन करते हुए प्रॉफिट की। ठीक है जी, ये चीज़ हमने यहाँ से सीख ली कि कीपा का जो ग्राफ है वो किस तरह से डिटेल में स्टडी किया जाता है। अच्छा कुछ कीपा के ग्राफ्स जो है मेरे पास यहाँ पे वो है नहीं, किसी ने एक दफ़ा कुछ PPT शेयर की थी हमारे साथ, तो हम उसके अलावा ही इसको डिस्कस कर लेते हैं
कि जो है कुछ कीपा के ग्राफ्स जो है मैं आपको वैसे ही रफली बता देता हूँ। जब भी जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है ना, फ्लक्चुएशंस मतलब लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी बीएसआर के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, अभी आपको शो कर रहा है कि बड़ी स्ट्रेट सी लाइन है, नॉट जस्ट अ स्ट्रेट, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसे अप डाउन जा रहा है, फिर एक दफ़ा अप गया है, फिर वापस एक ऐसे अप डाउन हल्का हल्का सा है। अगर यही जो ग्रीन कलर का जो है ये इसमें मैसिव किस्म का होता, यानी कि अप डाउन होता है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि इस लिस्निंग के ऊपर कुछ ना कुछ मसला है। या तो ऐसे हमने कई दफ़ा देखा कि जी एक सेकंड में इसको अच्छा हम स्टडी कर रहे थे कि जी जो कीपा का जो ग्राफ है इसके अंदर अगर हमें बीएसआर जो है यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे करके स्लाइड से जो है वो जा रहा है। अगर ये मैसिव ऐसे होता, अप डाउन होता, तो ये कीपा का बैड ग्राफ कंसीडर किया जाता है। जब भी मैसिव किस्म की जंप्स होते हैं उसके अंदर तो वो बैड ग्राफ कंसीडर किया जाता है। सेम गोज फॉर बाय बॉक्स, जब भी उसके अंदर मैसिव जो है जंप्स होते हैं, अप डाउन होता है, तो वो बैड ग्राफ कंसीडर किया जाता है। तो उसको देख के हम ये कह देते हैं कि ये बैड ग्राफ है। और हमने जैसे कि स्टडी किया कि सीजनल आइटम्स हमें अक्सर देखने की जरूरत पड़ती है कि प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, कि मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गर्मियों में ज़्यादा बिकते हैं, कुछ सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक डेज के ऊपर ज़्यादा बिकते हैं, जैसे ईस्टर आ जाता है या क्रिसमस आ जाता है तो उस पर ज़्यादा बिकते हैं। तो उनको भी फिर यहाँ से जाके ईयर के ऊपर जाके चेक करते हैं कि यार ठीक है, मतलब ये मुझे सीजनल नज़र ही नहीं आया। सीजनल आइटम कैसे आइडेंटिफाई होता है कि उसका जो बीएसआर है वो या तो बहुत डाउन चला जाता है या बहुत अप चला जाता है उस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का जो है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ वाली चीज़ सीजनल नहीं होती कभी भी, वो चलती रहती है ओवर द ईयर। जो सीजनल आइटम्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं ईस्टर के हो गए, या कुछ ऐसे आइटम्स हो गए जैसे जो क्रिसमस से रिलेटेड हैं, तो उसमें कुछ उनके कुछ डिफरेंट तरह के आइटम्स होते हैं, वो सीजनल हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो है प्रोडक्ट्स जो है वो सीजनल नहीं होते। तो अगर आप कुछ विंटर के आइटम्स जैसे हो गए, मतलब जैकेट्स हो गई, मफलर्स वगैरह हो गए, तो वो सीजनल आइटम कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है विंटर के भी कुछ आइटम्स होते हैं जैसे स्विमिंग से रिलेटेड होते हैं, तो स्विमिंग से रिलेटेड उस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो आपने चेक कर लेना है कि जिस स्पॉट पर मैं जा रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आज इसका बीएसआर अच्छा हो, मैंने मतलब स्विमिंग के वो ले लिए, कुछ कोई भी आइटम्स ले लिए, आगे जाकर तो सीजन सर्दियों का आ रहा है तो वो मुझे 6 महीने पड़े रहेंगे, तो ये चीज़ देख लेनी है। तो फिर क्या करते हैं? तो उसको फिर ऑर्डर नहीं करते। अगर देख लेते हैं कि सीजन आने वाला है, देखते हैं कितना मार्जिन पड़ा है, महीने का पड़ा है, ठीक है मैंने महीने का स्टॉक मंगवा के सेल कर दिया, महीने के बाद रीऑर्डर नहीं करूँगा, उसको फिर नेक्स्ट ईयर पे डाल दूंगा, फिर जी अगली दफ़ा जब गर्मी आएगी तब मैं ऑर्डर करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मतलब इसी ग्राफ के हेल्प आप ये ग्राफ जो है आपको हेल्प कर देता है यार ठीक है मैं डिसीजन ले सकूँ। अब डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा कि ये प्रोडक्ट ऑर्डर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, जो भी है। अच्छा जी, हमने ये कीपा के ग्राफ को डिटेल स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं एक और छोटी सी एक्सटेंशन के ऊपर, जो कि हमें यहाँ से लास्ट टाइम हमने कुछ एक्सटेंशन की थी, कोई उसको रीनेम कर देगा तो मैं जो है उसको स्टडी करवा दूँ, मतलब हम लोग। तो आई थिंक हमने जो है कुछ एक्सटेंशन की थी, उसमें एक तो कीपा की थी, उसके बाद एक थी हीलियम 10 की, आपके सामने शो हो रही है। ये मेरे पास लॉगिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लॉगिन जो है वो शेयर करना मेरे साथ जो है वो रफीक शेयर कर दो आप मेरे साथ। AMZ एनालाइजर है सेलर बोर्ड जी, AMZ एनालाइजर तो हम जब जाएंगे ना आगे, शीट को बड़ी आएगी स्कैन करने के लिए, तो वो मैं एक दफ़ा कोई शीट किसी से उठा के उसको स्कैन करके दिखा दूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो बता भी दूंगा कि फिल्टर कैसे लगाते हैं उसके ऊपर। तो मीन वाली ये है कि हमने ये वाला स्टडी कर लिया था FBA कैलकुलेटर सेलर बोर्ड का लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में ये हो गया था कवर। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, वो थी काउंट स्टॉक। आई थिंक ये अच्छा ये तो हो गया था DS Amazon क्विक व्यू, इसमें कुछ स्टडी करने वाली चीज़ नहीं है। ये कीपा का है, कीपा पे भी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ होगी, आई थिंक देख लो कहाँ गया वो। जी ये आ गया ना OS एड ऑन।
ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा आइटम खोल के, ये इस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं आई थिंक। यहाँ से ये हो जाता था इसके। अच्छा खैर, इसको ज़रूरत तो नहीं है वैसे, इसको मैं नीचे ऊपर करूँ। अच्छा जी, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या शो करता है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये मार्फोर किंग सेलर है कोई, ये एक क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं। जब भी क्वांटिटी के साथ स्टेरिक शो हो रहा होगा रेड कलर का, जब भी क्वांटिटी के साथ स्टेरिक रेड कलर का शो हो रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस सेलर ने अपना स्टॉक हाइड किया हुआ है। अगेन, जब भी किसी भी क्वांटिटी के साथ स्टेरिक शो हो रहा होगा रेड कलर का, इसका मतलब ये होगा कि इस सेलर ने अपना स्टॉक हाइड किया हुआ है। क्यों? एक बंदा अगर परचेज करने आएगा इससे एक प्रोडक्ट, तो वो सिंगल यूनिट परचेज कर सकता है, 2 यूनिट परचेज नहीं कर सकेगा। उसने अपना स्टॉक हाइड किया हुआ है। आप भी अपना स्टॉक हाइड कर सकते हैं, ताकि अगर मेरे जैसे सेलर आकर देखे तो उसको शो ही ना हो कि आपकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। देखें, मार्केट में बैठा हूँ तो अगर मतलब मेरा कंपेटिटर है, उसको ये पता चलता है कि यार ये बंदा भी डिस्ट्रीब्यूशन लेके जा रहा है इस ब्रांड की, और हम दोनों एक ही मतलब हम उसको थोड़ा सा रियल एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जैसे इस कॉलोनी के अंदर बैठे हुए हैं जुडिशियल के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ऐसी रियल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कुछ एक स्टॉक मंगवा लिया। लेट्स से कि जी ईद आ रही है तो कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक मंगवा लिया सेल करने के लिए, तो 2 लोग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। तो अगर बाय द वे वो हमारी इस सिनेरियो के ऊपर तो इतनी अच्छी तरह से एग्जांपल फिट नहीं होगी, लेकिन ये है कि अगर उस मेरे दूसरे कंपेटिटर को ये पता चल जाए कि यार मैंने कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई हैं, क्योंकि मैं तो पुराना बैठा हूँ, वो नया बैठा हुआ है, तो अगर उसको ये पता चल जाएगा तो मुझे वो ईजिली कम्पीट कर सकता है। यानी कि अगर मुझे पता है कि यार इस मार्केट प्लेस के अंदर यार स्टिंग बिकती है, ड्यू बिकती है, ये XYZ बॉटल्स बिकती हैं और इतना स्टॉक इसने मंगवाया हुआ है, अगर उसको ये पता चल जाएगा तो वो अपनी प्लानिंग अच्छी कर सकता है, फिर तो इतना स्टॉक लेके आए। तो उसके अलावा भी हमें ये वाले जो फिगर्स होते हैं ना, हमेशा 999 प्लस, ये हमें डराने के लिए काफ़ी होते हैं कि जी ऐसी लिस्टिंग्स पे जाए ना जाए कि जहाँ पे 1,000 यूनिट एक बंदा लेके बैठा हुआ है। बट अगेन इस प्लॉट पे तो एक डिफरेंट सिनेरियो है कि यहाँ पे तो सेल ही 4,000 यूनिट की आ रही है, तो यहाँ पे तो कोई बंदा 5,000 यूनिट भी लेके बैठा होगा तो वो मैटर नहीं करता। बट हमारे केस में हमें मिलते हैं एवरेज आइटम्स, तो वहाँ पे 500 यूनिट 600 यूनिट जो है एक मैसिव अमाउंट होती है जो है यूनिट्स की। तो उनके ऊपर अगर हम जाते हैं तो उसमें लगता है कि यार मतलब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। एक बंदा जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है तो वो ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब करके बैठा होता है। जिसके पास ज़्यादा स्टॉक होता है, उसके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, तो वो ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा होता है, तो उसको कम्पीट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ से आपको सेलर्स का स्टॉक पता चलता है। एक है इसके पास, अमेजोन के पास 999 प्लस के मतलब उसके पास तो 1000 ऑफ यूनिट्स पड़े होंगे। उसके बाद आपको ये भी शो कर रहा है कि जी FBM कौन कर रहा है, FBA कौन कर रहा है। ऊपर से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देख रहे हैं कि जी सिर्फ अमेजोन FBA कर रहा है, बाकी सारे के सारे FBM कर रहे हैं। ऑल पे वापस क्लिक किया तो आप ये प्राइस रेंज लगा सकते हैं, बाकी आपको सारा का सारा शो कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन भी शो कर रहा है कि जी न्यू है, यूज्ड है, कौन सी है, टोटल स्टॉक ऊपर शो कर रहा है। अच्छा ये इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया तो हम जो है इसी शीट के अंदर नीचे आके आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से, तो ये जो है मैंने कॉपी कर लिया, इसको इस तरह से शीट के अंदर डाल दिया। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई कि मैनुअल ट्रैकिंग करनी होती है, कई दफ़ा लिस्टिंग्स के ऊपर मैनुअल ट्रैकिंग करनी होती है। पहले मैंने एक वर्ड यूज़ किया ना मैनुअल ट्रैकिंग का, तो वो ये मैनुअल ट्रैकिंग ये है कि मैनुअल ट्रैकिंग हम किस तरह से करते हैं कि जी हम ये इस OS एड ऑन से जाके, मतलब अभी क्या टाइम हुआ है 5:52, 6 बजे हैं, लेट से 6 बजे जाके मैंने ये डाटा निकाल लिया। आज कल मैं वापस 6 बजे जाऊंगा, एक शीट बना लूंगा इस तरह की, उसमें नीचे थोड़ा सा स्पेस डाल के वापस डाटा पेस्ट कर दूंगा। मैं 4 से 5 दिन तक ये जो है प्रोसेस को रिपीट करूंगा सेम टाइम पे 6 बजे, मतलब 5, 10, 15 मिनट का फर्क हो जाए तो डजंट मैटर, लेकिन आवर्स का फर्क नहीं होना चाहिए। 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे 5 दिन तक मैंने इस तरह से
कैलकुलेट किया कि मतलब ये डाटा उठा के नीचे लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा कि अब यहाँ पे मुझे पता चल गया था कॉलम कौन सा है, तो मैं वापस जाता हूँ, तो आई थिंक ये वाला स्टॉक का कॉलम, नहीं ये वाला स्टॉक का कॉलम है, ये वाला। तो ये जो स्टॉक है ये मुझे हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आज एक बंदे के पास 25 यूनिट पड़े हुए थे, लेट्स से, कल उसके पास पड़े हुए थे 23 यूनिट्स, अगले दिन पड़े हुए थे 20 यूनिट्स, उससे अगले दिन पड़े हुए थे 19 यूनिट्स। तो यहाँ से मुझे उनका एवरेज निकालूंगा मैनुअली, तो मुझे यहाँ से फिर जो मेरा रिस्क फैक्टर था 10% वो भी खत्म हो जाएगा। अब मुझे 100% श्योर हो जाएगा कि यार इस लिस्टिंग के ऊपर तो इतनी सेल्स हैं, क्योंकि मैंने मैनुअल चेक कर लिया। तो जब आप ऐसी लिस्टिंग्स पे जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार पैसा ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पे मैनुअल ट्रैकिंग की जाती है ताकि रिस्क को फर्दर मिनिमाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये OS एड ऑन हमें सेलर्स का स्टॉक निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, आई थिंक हमने कीपा और OS एड ऑन को पढ़ लिया। मेरे साथ वो शेयर करते हैं रफीक जो है हीलियम का ना, मैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि किस तरह से ये यूज़ होता है और थोड़ा सा ताकि वो कवर अप हो जाए। इसमें शेयर कर दिया आपने? जी रफीक, कर दिया आपने शेयर? जी इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड। अच्छा जी, आप जो है वो हो गया था हमारा, जो हमने उस दिन अप्लाई किया था, तो हम उसकी आज ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। आपके पास कार्ड वगैरह है प्लेस करने के लिए? बेहतर तो ये है कि USD कार्ड हो जिसमें डॉलर्स पड़े हों। हमने तकरीबन $150 स्पेंड करना है। 150 डॉलर स्पेंड कर सकते हैं हम दूसरे कार्ड से, आपको इश्यू तो नहीं है पाकिस्तानी कार्ड से? मतलब बेनिफिट नहीं, हम एक प्रोडक्ट हमने जो है उसका ऑर्डर प्लेस करना है। आपके अकाउंट पे लाइव करेंगे हम उसे। हमने जो शीट उसकी बनाई है, एनालाइज किया है उसे। हम स्पेंड करें $150 उसके ऊपर, हमें मिलेंगे उसके 70 प्लस 14 प्लस 14 28 यूनिट्स। 28 यूनिट्स पे मैं स्पेंड कर रहा हूँ $140 से $150। लेकिन मैंने उसका फ़ायदा ये बताया था कि न्यू अकाउंट पे उस प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी सेल्स हैं, तो न्यू अकाउंट पे जब सेल्स ज़्यादा आएगी तो आपको फीडबैक जनरेट हो जाते हैं, उससे फीडबैक जनरेट होंगे, उसकी हिस्ट्री बिल्ड होगी। आप उसको लॉस पे सेल नहीं करोगे, आप उसको ब्रेक इवन पे सेल करोगे। कल ठीक है, नो इशू, आप डिस्कस कर लीजिएगा। बड़ी कम अमाउंट है, आप नहीं होगा तो हम किसी और अकाउंट पे उसको लाइव कर देंगे। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। बाकी कॉल्स का ये था कि जी ओके। वेरिफिकेशन कोड सेंड करना मुझे। अकाउंट की हेल्थ बेहतर होगी, आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा, उस पर कुछ सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, बाय बॉक्स आपका थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो जो भी नए अकाउंट्स होते हैं ना, उन पर हम ऐसी प्रोडक्ट्स लगाते हैं जहाँ पे पहले प्रॉफिट नहीं होता लेकिन उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको वैसे ही लगा देते हैं ताकि स्लो वो चलती रहे, तो हमारा लॉस नहीं हो रहा होता उनके ऊपर। ठीक है,
इसके बाद हम एक प्रॉफिटेबल भी प्रोडक्ट लाइव करेंगे, तो वो भी आपको आपके अकाउंट पे लाइव करेंगे। फिर 1 या 2 प्रोडक्ट्स आपके तकरीबन 1500 तक चाहिए होगा, 1500 से 2000 डॉलर्स। ठीक है, ये वो तकरीबन 10 से 15 दिन के तक, 10 से 15 दिन तक। जी जी, क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे ख्याल से। उस्मान मोहम्मद, जी उस्मान भाई आप भी हैं जी, आप बताएं। आप कह रहे हैं कि आपके अकाउंट पे लाइव किया जाए? चलें हम देख लेते हैं, डिसाइड कर लेंगे। आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं तो हम इसको इंशाल्लाह डिसाइड कर लेते हैं कि जी क्या करना है। फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह। ओके, ये जी जी, आप रेज हैंड कर रहे हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को, पूछें क्वेश्चन। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है। जैसे अभी ना हम किसी मतलब सेलर्स का जो ना उसका स्टोर फ्रंट खोलते हैं, तो उसके जी जी ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं कि मतलब सारी इनका PSR भी अच्छा होता है, प्राइस भी अच्छी होती है और उसमें सारे FBA भी अच्छे होते हैं। उसकी जो प्रोडक्ट स्टोर फ्रंट पे सारी शो हो रही होती है ना ब्रांड्स के साथ जो होती हैं, जी जी वो सारी अच्छी हैं, लेकिन उनके ब्रांड्स जब सर्च करते हैं तो उनमें सिर्फ वही प्रोडक्ट अच्छी होती है या 1-2 और अच्छी होती है। तो क्या ये इस तरह के ब्रांड्स को इस तरह कांटेक्ट करना चाहिए कि हमें वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जैसे वो बैठा हुआ है, हम किस पे बैठ रहे जी, मैंने आपको ये बताया कि आप उन जो है आपने क्राइटेरिया फुलफिल करना है। वो क्राइटेरिया लाजमी फुलफिल होना चाहिए कि जी 70% प्लॉट्स के ऊपर अमेज़न नहीं होना चाहिए और 3 या 3 से ज़्यादा FB सेलर्स होने चाहिए। अगर उन ब्रांड्स के ऊपर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो यू आर गुड टू गो कि आप उन प्लॉट्स पे चले जाएँ। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है सेलर जो है वो आपका अच्छा नहीं था, वो या तो ड्रॉपशिपर था, या वो जो है कुछ रिटेल आर्बिट्राज कर रहा था, या वो कोई बहुत पुराना सेलर था। तो मल्टीपल फैक्टर, तो हमारा क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रहा ना 70% वाला, तो हम नहीं जाते। हैं? मतलब वो ब्रांड हम छोड़े, चाहे वो अच्छी प्रोडक्ट पे बैठा हुआ है। जी जी, थैंक तो एक क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए ताकि आपकी जो है ना मेहनत वो ज़ाया नहीं जाए, टाइम वेस्ट ना हो आप। यू जी, मैं थैंक यू सर। ओके जी, आई थिंक हो जाएगा ये कार्ड। ठीक है, हमें सिर्फ चाहिए $150, उसमें से बाकी भी जो है वो $10 रिफंड हो जाएंगे। $140 ही चाहिए हमें। आप देख लें जो भी रेट है, आपको $160-170 ट्रांसफर कर दें इसमें अपने कार्ड में, और फिर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस कर देंगे आपको जो है ना। अच्छा, जिन लोगों को मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जो मंडे को ईमेल करेंगे, तो मंडे को जो है अनफॉर्चुनेटली आज जो है लेबर डे है USA के अंदर। आज आज जो है आपको फ़ायदा नहीं है ईमेल करने का या कॉल करने का, क्योंकि आज लेबर डे है तो छुट्टी होगी वहाँ पे। तो वो फिर ब्रांड्स आएंगे नहीं, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है उसका। तो फिर जिन लोगों ने भी करनी थी, इसीलिए हम आज कॉल भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते इसको, तो कॉल वगैरह भी कर लेते। कॉल्स और कम्युनिकेशन जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट एक अस्सलाम वालेकुम, नहीं मारूफ नहीं है। तो कॉल और जो कम्युनिकेशन वगैरह हमने करनी है ना, वो जो है हमने डिटेल एक नेक्स्ट क्लास में करनी है। सब सब लोगों को हमने कहा हुआ है कि वो कॉल करेंगे, तो वो फिर वहाँ पे हम एक पूरा सेशन ही कॉल पे करेंगे। एक टाइम जो है वो लास्ट टाइम हमने दिया था 7:30 बजे का, पता नहीं तो, लेकिन वो कुछ मसला वसला हो गया था शायद, मैं चला गया था, पता नहीं क्या हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम एक टाइम रख लेते हैं, कल का रख लेते हैं। कल कल जो है वो फिर यहाँ पे कॉल्स वगैरह करेंगे हम लोग, एक पूरा 1.5 घंटे का सेशन उसी पे करेंगे, ताकि कॉल्स पे एक प्रॉपर ग्रिप आ जाए। अच्छा जी, ये ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी किसी का और हो? ये कोड वेरिफिकेशन नहीं आई अभी तक।
ओके जी, कोड सेंड करिएगा। लास्ट टाइम मैंने एक और चीज़ भी की थी कि जो है ग्रुप्स बना लें। तो हम लोग जो वहाँ पे भी ट्रेनिंग पे चल रहे, तो वहाँ पे भी ग्रुप्स बनाए हैं हमने ना, 4-5 लोगों के। तो वो आपको ओवरऑल फ़ायदा मतलब रहेगा। तो वो ग्रुप्स आप अपनी मर्ज़ी से बना लें भले। तो मतलब 4-5 लोगों को जैसे हम टूल्स भी इकट्ठे परचेज़ कर लें, AMZ एनालाइज़र होगा, लेकिन एक चीज़ श्योर करें कि एक बंदे के पास सेलर सेंटर लाज़मी होना चाहिए ग्रुप के अंदर। तो हमारे यहाँ पे इस वक्त 2 लोग हैं जिनके पास सेलर सेंटर हैं, एक मोहसिन है, एक वो उस्मान भाई हैं। तो 4 से 5 लोग उस्मान भाई के साथ अटैच हो जाएं, 4 से 5 मोहसिन के साथ हो जाएं, तो ताकि जो है स्टडी जो हम कर रहे हैं तो प्रॉपर जो है गो थ्रू हो जाए एक चीज़ के ऊपर। क्योंकि कोर्स को थ्योरेटिकल नहीं रखना, उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रैक्टिकल होने के लिए जितने भी लोग अटैच हो जाएंगे वो लाइव अकाउंट को थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, उनको कुछ ना कुछ समझने को मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ ये कि जी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे करके दिखा दूँ, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। तो अभी भी जो चीज़ आपने पहले सीखी है तो उसको वापस जाके रिवैम्प करें, माइंड में रिकॉल करके याद करें कि जी हमने कैसे कैलकुलेट किया था प्रॉफिट। इसकी बजाय कि जी आप वापस जाके 1.5 घंटे की जाके वीडियो देखें, आप ये प्रैक्टिस अभी जाके कर लेंगे 10 से 15 मिनट की कि जी कैसे कैलकुलेट किया था। एक प्रोडक्ट उठा लें रैंडम सी, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 2 का कर लें, आधा घंटा लगेगा, लेकिन उससे आपको लर्निंग हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये वाला BSR उठाया था मैंने, ये वाला नहीं उठाया था, एक्सेट्रा जो भी आप उसको करना चाहें। हीलियम 10 के अंदर तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, मैंने हीलियम 10 की ये वाली यूज़ करनी थी। इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरे जो है ये वॉलमार्ट पे भी आ रहा है अब शायद। ठीक है, ये हमने हीलियम 10 की एक्सटेंशन हम लास्ट टाइम की थी, इसको स्टडी करना भूल गए थे हम, या रह गया था, मिसिंग हो गया था। तो ये एक्सरे है, एक्सरे पे क्लिक करेंगे जैसे ये प्रोडक्ट को खोलते हैं तो जो एक्सरे है वो बेसिकली, यार ये तो फ्री वाला वर्जन दिया है आपने। अच्छा चलें ठीक है, बहरहाल हम इसको वैसे ही समझ लेते हैं। तो ये इन्होंने जो वर्जन दिया है वो थोड़ा सा पेड नहीं था, अगर इसको पेड होता तो ये यहाँ पे पूरा डाटा हाइड ना किया होता, इसमें शो कर रहा होता। खैर इसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको ये प्रोडक्ट की सारी वेरिएशन शो करेगा। यहाँ पे इनका BSR शो कर रहा है, FBA फीस शो कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ये सेल्स शो करता है, जो कि यहाँ पे किधर गई सेल्स, ये सेल्स शो कर रहा है, देख रहे हैं। ये अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है जी 1500 समथिंग सेल्स यहाँ पे हैं, और 2600 सेल्स इसके ऊपर हैं, 2000 इसके ऊपर है, और 2 जो कि गलत शो कर रहा है, ये इतनी नहीं है। तो मैनुअल चेक करना है, जो तरीका आपको मैंने सिखाया है वो आपने यूज़ करना है। नॉट जैसे 5-6 दिन नहीं, जो एक रिव्यू शेयर 89% टोटल सेल्स 89% उसका निकाल लिया, तो वो तरीका यूज़ करें। इस टूल के ऊपर रिलाई नहीं करें। ये टूल तब सही वर्क करता है जब यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग होती, वेरिएशन ना होती, तब आपको जो सेल्स देता है वो एक्यूरेट होती। अभी ये एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर, इन सेल्स के अंदर। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं अभी। तो ये एक्सरे है हीलियम 10 का। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये एसिन ग्रैबर भी होता है, एसिन ग्रैब करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी है इसका। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी है, जैसे ये है, जैसे हमने सेलर बोर्ड का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पढ़ा था लास्ट क्लास में, सेम उसी तरह से हीलियम 10 का भी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है। तो वो जो आपको ज़्यादा सही लगे वो आप यूज़ कर लें। मैं तो प्रेफर करता हूँ वो सेलर बोर्ड का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर यूज़ करना। प्राइस डालें, डायमेंशन, वेट डालें, उसके बाद ये आपको कैलकुलेट कर देगा जी प्रॉफिट कितना है, नेट मार्जिन कितना है, ROI कितना है। तो हमने 2 टूल्स लास्ट टाइम स्टडी किए थे, एक तो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर स्टडी किया था, और एक सेलर बोर्ड स्टडी किया था, उसका कैलकुलेटर ये है हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, आपके पास 2 ऑप्शन है, FBA FBM है। हम लोग करते हैं FBA, तो हम FBA वाली प्राइसिंग यहाँ पे पुट करके इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि जी कैसे वर्क कर रहा है ये। अच्छा, उसके बाद जो है वापस जाते हैं इसी के अंदर, और यहाँ पे हमें शो कर रहा है इन्वेंट्री लेवल्स। तो ये जो है इन्वेंट्री लेवल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से किसी सेलर का कितना कितना इन्वेंट्री है।
तो जो हमने OS एड ऑन अभी देखा, OS सेलर्स का स्टॉक कितना है, तो सेम वही फीचर यहाँ पे भी है इन्वेंट्री लेवल्स के नाम से, बस नेम फर्क है, बाकी जो है चीज़ें वही हैं, स्टॉक शो कर रहा है आपके सामने, ठीक है। मतलब उसका जो है, और यहाँ पे एक और चीज़ शो कर रहा है, वहाँ पे स्टेरिक शो कर रहा है ना, यहाँ पे वो शो कर रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी उन्होंने लिमिट लगाई हुई है। तो जो आपको बेहतर लगे टूल तो आप यूज़ कर लें। तो हमारे लिए मल्टीपल टूल्स हैं, आपको हेल्प आउट हो जाती है यहाँ से, वो फ्री है ये। जी वो सेम है, बस फ़र्क ये है कि हीलियम 10 पेड है और वो जो है फ्री है। अच्छा, ये वही चीज़ है, दोबारा रिव्यू इनसाइट। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि रिव्यू की परसेंटेज निकालनी है, तो आप हीलियम 10 से भी रिव्यू की परसेंटेज निकाल सकते हैं और कीपा से भी निकाल सकते हैं। तो हीलियम 10 से निकालने का सिंपल सा तरीका है, रिव्यू इनसाइट पे क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करें, ये अभी कुछ देर वर्क करेगा और सारे के सारे रिव्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा वेट करते हैं अभी हम कि एक्सट्रैक्ट हो जाए। वो कह रहा है कि जी 5000 रिव्यूज से ज़्यादा का डाटा डाउनलोड नहीं कर सकता मैं, तो बहरहाल ये उसकी लिमिटेशन है। तो प्रोडक्ट वेरिएशंस पे चले जाएंगे, एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट वेरिएशंस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें एसिन के आगे रिव्यू शेयर शो करेगा 90%, 8%, 1%। तो हमने जो देखा था वहाँ पे 89% था, यहाँ पे वो 90% शो कर रहा है, तो 1% का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मतलब विच इज़ एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है। तो जो इसने 0% वाले को 1% दिया हुआ था ना, उसने वही उसको दे दिया है। जो लेस देन 1% था उसने उसको 89 वाले के साथ इंक्लूड कर दिया है, तो 90% हो गया है वो शेयर उसका। तो यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो टूल डिफरेंट है, वर्किंग उनकी सेम है। जी 4.6 वाली लाइन थी वो थी असल में रिव्यू की, ओवरऑल रेटिंग की, सॉरी लिस्टिंग के ऊपर। तो वो लिस्टिंग की रेटिंग थी कि जी लिस्टिंग के ऊपर कितने % पॉजिटिव रेटिंग नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जी एवरेज 4.6 ही है। मतलब एक बंदा 5 दे रहा है, मतलब लेट्स से कि जी 100 बंदे 5 रिव्यू 5 स्टार दे रहे हैं, और उसमें से कोई 1-2 बंदे ऐसे आते हैं जो शायद 3 स्टार दे देते हैं, लेकिन एवरेज जो उसकी 5 स्टार रेटिंग है वो मेंटेन है, तो इसलिए 4.6 पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये हमने आज स्टडी कर लिया हीलियम 10 का एक्सटेंशन कैसे वर्क करती है। उसके बाद हमने ये कीपा का स्टडी कर लिया, कीपा के साथ साथ हमने OS एड ऑन सीख लिया। आगे हमारा कोर्स कैसे चलेगा हम वो समझ लेते हैं। हमारे पहले 4 से 5 लेक्चर्स 6 हो चुके हैं, शायद 6 हो गए शायद, 3 लास्ट वीक में थी, उससे पहले उनमें से जो 3 लेक्चर्स से मेन वो रिकॉर्डेड है, वो आप जाके देख लें। आज वाला एक लेक्चर हो गया है, अगले लेक्चर के अंदर क्या होगा, अगले लेक्चर के अंदर आपने कॉल्स करनी है। कल की जो क्लास का टाइम होगा वो हम रख लेते हैं, ट्यूसडे है कल, तो उसको रख लेते हैं 7 बजे। 7 बजे टाइम रख लेते हैं, 7 बजे से लेके, या 7:30 रख लें अगर, तो वो भी ठीक रहेगा। हाँ 7:30 रख लेते हैं, 7:30 से लेके 9 बजे तक, तब वो 1.5 घंटे के अंदर हम मल्टीपल कॉल्स कर सकेंगे, 7:30 से लेके 9 बजे तक। कल हमारी क्लास का टाइम होगा 7:30 से 9 बजे तक। तो मेक श्योर करें कि जो लोग आज नहीं आए वो कल लाजमी आ रहे हैं, क्योंकि कल वाली क्लास फिर इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हमें कॉल्स करनी है। अभी तो आपने अटेंड कर लिया, लेकिन जो लोग फिजिकल होंगे यहाँ पे वो लोग कॉल कर सकेंगे, जो लोग वर्चुअल बैठे हैं उनको कॉल नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं होगा या ओवरऑल उनको इश्यूज होंगे। तो यहाँ पे आए, एक दूसरे से कुछ सीखें, हेल्प आउट हो जाएगी उनकी। प्रोडक्ट का रैंक कैसे चेक करते हैं? जी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, सीजनलिटी चेक करने के लिए आपको मैंने बताया कि ये जो है वापस आ जाएंगे। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये अगर स्टेबल होगी ना, मतलब इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि सीजनलिटी नहीं है इसके अंदर। जब ये ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब था कि इस सीज़न के अंदर ये नहीं बिक रही थी। जब ज़्यादा नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि ये इस सीज़न के अंदर ज़्यादा बिक रही है। गूगल ट्रेंड के अंदर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लोग वो चेक करते हैं जो PL वगैरह कर रहे होते हैं। हम वो बेसिकली आपको वो जी वो आपको जो है ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बताएगा, वो बताएगा ओवरऑल ट्रेंड का कि जी ये वाली चीज़
इस सीजन के अंदर बिकती है कि नहीं, वो आप कर सकते हैं, बट ये वाला जब है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक स्पेसिफिक गूगल जो बताएगा वो ओवरऑल बताएगा। जी जी, वो पीएल के लिए होता है ज़्यादा, पीएल वाले करते हैं। अच्छा जी, हम जो है अब मौसम क्या को हमने एक ब्रांड अप्लाई किया था, हम उस ब्रांड का जो है वो अप्रूवल आ गया था। अप्रूवल के बाद जो है प्रोडक्ट हमने जो है एक सिलेक्ट कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, तो उस प्रोडक्ट का हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद इनको जो है आज शाम तक ईमेल आ जाएगी, तो ये हमारे साथ कम्युनिकेट कर लेंगे ईमेल के अंदर क्या कुछ है। तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम देख लेते हैं ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है किसी ब्रांड के साथ। पेमेंट गेटवेज कौन कौन से होते हैं ये भी स्टडी कर लेते हैं आज। तो नेक्स्ट क्लास में मेरी कॉल हो जाएगी, तब तक हम कुछ छोटी मोटी और चीज़ स्टडी कर लेंगे जी, इन्होंने कैसे वो अप्रूवल वगैरह लिया और किस तरह से क्या, या क्योंकि कार्ड तो इनका भी लग जाएगा। उसके बाद जो है उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर उससे नेक्स्ट क्लास में भी नहीं, बल्कि कल की क्लास के अंदर हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, वो हैं जी अनगेटिंग, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने इनको दी है वो गेटेड है। इनका ये फ़ायदा होगा कि इनकी $150 के अंदर अनगेटिंग भी हो जाएगी एक ब्रांड कैटेगरी की, ग्रॉसरी की, और उसके साथ साथ इनका जो है वो कुछ इनकी सेल्स हिस्ट्री भी बिल्ड हो जाएगी। तो उसके बाद इसको ये कंटिन्यू करना चाहें तो कर लें, नहीं तो इनकी मर्जी। तो इनको एक ही चीज़ से दो बेनिफिट हो जाएंगे। अगर मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँ तो इसमें मुझे ये होगा कि मेरी सेल्स आती रहेंगी और अकाउंट हेल्थ और रिव्यूज बेहतर। जी जी, तो हम इस प्रोडक्ट का भी हम दोबारा स्क्रीन पे शो करते हैं, ग्रेट लो कार्ब ब्रेड कंपनी। तो हम हमारा कोर्स जा रहा है अपने ऑलमोस्ट, हम जो है मिड तक पहुंचने वाले हैं, मतलब नॉट जस्ट मिड का मतलब थोड़ा सा मिड से पहले पहले ये भी खड़े हैं। तो अभी हमने प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर करना है, अभी बैठ के ऑर्डर करने के बाद हम इसको जो है अनगेट करवाएंगे। हमें जो है उसमें भी 1-2 दिन लग जाएंगे। अनगेट करने के बाद हम उसकी शिपमेंट बनाएंगे अमेजोन के अंदर, सेलर सेंट्रल के अंदर, तो वो आप बनाएंगे। उसके बाद फिर उसकी कुछ सेल्स आएंगी, सेल के ऊपर जो है वो जाके ऊपर जाएगा। तो हम एक प्रोडक्ट उनका इस तरह से फाइनलाइज हो जाएगा, और एक और प्रोडक्ट को हम दोबारा से स्टडी करेंगे, ताकि उन लोगों के लिए जो लोग रह गए हैं, ताकि उनको पता चल जाए किस तरह से प्रोडक्ट को एनालाइज किया, स्टडी किया, एक्सेट्रा। तो एक प्रोडक्ट इनको फिर और मिल जाएगी इस तरह से। बट अगेन वही चीज़ है कि अगर आप लोग जितने भी आ रहे हैं किसी और के पास सेलर सेंट्रल है, उस पर वो ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं कुछ उनको ये चाहिए कि वो जो है ना यहीं से किसी से प्रोडक्ट वगैरह लेके लिस्ट करवा लें, ताकि वो स्टडी भी हो जाएगी उनकी ओवरऑल। क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट देने अपनी साइड से पर्सनली, उसमें से एक दे दिया, 1 या 2 प्रोडक्ट्स या एक आधा ब्रांड इनको और मिल जाएगा लाइव करने के लिए, ताकि वो हम स्टडी के लिए जो हमने किया था कि हमारी उस पर स्टडी हो जाए, वो हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमने ग्रेड लो कार्ब का अप्रूवल लिया था, क्विकली हम ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं इनका। यहाँ से मेरे पास ये डाटा के अंदर सेव होगा। अभी इसकी बॉडी सेपरेट ना कर लेंगे, जो वो लेंस हो रही है ऑर्डरिंग किलारा करने, ऑर्डरिंग की ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेते हैं। मैं तो इसको ऑफ कर देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, आई थिंक हम यहाँ से इसको स्टॉप ही कर देते हैं, रिकॉर्डिंग एक दफ़ा स्टॉप हो जाएगी।